क्या इसके पीछे की कोई पॉलिटिकल विल पावर भी कमजोर रहती है? क्योंकि अगर ये ठान लिया जाए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो क्या ये संभव है या इतना असंभव है कि हो ही नहीं सकता? इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लोकसभा ने जून 2024 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसके अंदर पेनल्टी क्लॉज, बहुत सीवियर पेनल्टी क्लॉज लगाए गए। लेकिन वो कितने ज्यादा डिटरेंट है इसको बताना बहुत मुश्किल है। टेस्ट करने में टाइम लगेगा। इसमें कोचिंग सेंटर्स की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस तरह की पेपर लीक के पीछे जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनका नाम आता है, उनकी प्रेस्टीज, उनका बिजनेस रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका को कर्टेल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और क्या वो कदम हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन आज की समय में बहुत नेसेसिटी बन चुके हैं एंड दे आर इनटू अवर ब्लड। क्योंकि बच्चा जब छठी क्लास में जाता है तभी से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपको नीट के लिए तैयार करना है या आपको जेई के लिए तैयार करना है। सो डिपेंडेंसी आज के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे बहुत बढ़ गई है और जो कॉम्पिटिशन्स कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चल रहा है आगे निकलने की दौड़ में, तो वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर आए और इस पूरे क्रियाकलाप के अंदर डेफिनेटली कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं जो कि प्रॉब्लम हम देख रहे हैं होती रहती है। हम हमेशा बात करते हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है, चाइना में ऐसा होता है, काउंटर स्टडीज भी आप करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो विदेशों में क्या सिस्टम है और कैसे वो फुल प्रूफ बना पाते हैं? इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर की जाती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर हम बात करें जीआरई एग्जाम की, जिसके लिए इंडिया में भी बच्चे तैयारी करते हैं, ये फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। इसके लिए कोई 2 महीने पहले से क्वेश्चन तैयार करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। इट्स बेसिकली ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हमको वो मॉडल को फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर की जगह अगर हम लोग सेम मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, क्वेश्चन बैंक, जो कि एक कंटिन्यूअस क्वेश्चंस हम क्वेश्चन बैंक में डालें और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको हम सेफ गार्ड करें, उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट करें हम लोग, और क्वेश्चन पेपर जनरेट करने के लिए किसी एक पर्सन को क्वेश्चन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब मैं मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, वी वर वर्किंग ऑन अ एग्जामिनेशन सिस्टम जहां पे हमने इस मॉडल को अप्लाई किया था एंड आई फाउंड दैट मॉडल वाज वेरी इन देयर प्रोटोटाइप इट वाज वेरी फ्रूटफुल। उसमें हम लोगों ने वी हैव एनरोल्ड द एग्जामिनर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर गिविंग द क्वेश्चन बैंक ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। सो हम लोगों ने कंटिन्यूअसली एग्जाम पे लोगों से क्वेश्चंस लिए और एक हमने क्वेश्चन बैंक बनाया। सो दैट वाज द फर्स्ट लेयर विच वी गेट। The second layer was we have enrolled the reviewers also. Definitely when I'm talking about examiner reviewers, they were the professors or the teachers from the various premier institutions and colleges. So reviewer were finally verifying which question is now correct and could be pooled for preparing the question paper. अब हम लोगों ने उसके अंदर करीब 2-2.5 लाख क्वेश्चंस का एक सेट हमने उस टाइम बना लिया था व्हाइल वी वर डूइंग अ प्रोटोटाइप व्हिच वाज रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। अभी जब क्वेश्चन पेपर को हमको जनरेट करना था, इवन एज अ कंट्रोलर एग्जामिनेशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई डिड नॉट सेलेक्टेड द क्वेश्चन। व्हाट वी डिसाइडेड, देयर वाज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स थे। हमने एक फॉर्मूला बनाया कि किस टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सो वी प्रिपेयर्ड अ टेम्पलेट। इट मीन्स दैट एज अ सीओई मुझे भी नहीं मालूम है कि उसमें क्या क्वेश्चन जाएगा। नाउ वी हैव ट्रेन्ड अवर डेटाबेस एंड ऑन द स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प जब हमने उस बटन को प्रेस किया, क्वेश्चन पेपर जनरेट किया, तो वो क्वेश्चन पेपर उस फॉर्मेट के अंदर बनकर और स्टूडेंट को चला गया। सो इस पूरी चेन के अंदर nobody knew what is the question paper going to come. In fact, you know, this kind of mechanism can work in the present scenario also, because अभी क्या हो रहा है कि on specific paper there is a
इशू कि पेपर लीक हो गया है एंड देन द गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर कि एग्जाम को रीशेड्यूल करना चाहिए एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड सब्सिक्वेंटली एज यू सेड रिजल्ट्स आर डिलेड. But in this, while we are not going for a specific set of questions, we are maintaining a continuous question pool. In that case, just making another question paper would be very easy because you just have to use that template and generate the question paper, and immediately it can be pushed to the specific center where you can take the printout and keep on conducting examination with the student.